हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको कोई भी आपको भिन्न दी हुई हो, उसको आप दशमलव यानी डेसिमल में कैसे बदलेंगे? किसमें? डेसिमल में। डेसिमल का मतलब होता है एक पॉइंट से इस पॉइंट में आप कैसे बदलेंगे? तो आप देखिए, आपके सामने इस तरह का प्रश्न आएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस तरह के प्रश्न को आप डेसिमल में बदलो, यानी दशमलव में बदलो। तो कैसे बदलोगे? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। आप देखो फ्रैक्शन देख रहे हैं ए बटा बी के रूप में लिखा हुआ है, यानी ये जब बाय का मतलब होता है तो हमको भाग देना पड़ता है, ठीक है ना? तो हम 6 को 12 से भाग देंगे। तो कैसे देंगे? देखो यहाँ देखिए, नीचे वाली संख्या हमेशा बाहर लिखते हैं, तो मैंने बाहर लिख दी, और ऊपर वाली संख्या हमेशा कहाँ लिखते हैं? अंदर लिखते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका 12 है, ये 6 से भाग जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? एक पॉइंट। इसी को हम दशमलव बोलते हैं और इसी में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या लगाते हैं? पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगाते ही हम यहाँ लगा देंगे एक जीरो। क्या लगा देंगे? एक जीरो। अब 12 के पारे में आप देखो 60 आता है कि नहीं आता है, या 60 से छोटा आता है? 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60 चला गया। कैसे? देखो 12 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 का 5, 5 दूनी 10 की जीरो, हाथ से लगी 1, 5 कम 5, 5 और 1 6। देखो 5 से गया तो 12 पंजे 60। तो अगर हम इसको डेसिमल में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 0.5। कैसे बदलेंगे? 0.5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? जैसे ये वाला आंसर निकल के आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इससे हमारी और ज्यादा हमको समझ में आएगा। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे सामने है 10/11। वही सेम आपको क्या करना है? इसको दशमलव में बदलने के लिए हमें भाग करना होगा। तो आइए भाग करते हैं। नीचे वाली संख्या हम हमेशा बाहर की ओर रखते हैं और ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर की ओर रखते हैं। यहाँ है 11 और यहाँ है 10। 11 से 10 जा ही नहीं सकता। 11 से 10 जा ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? ऊपर एक दशमलव लगा लेंगे। जब ऊपर दशमलव लगाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं? एक जीरो लगाते हैं। अब कितने से जाएगा? देखो 11 को अगर मैं 9 से करता हूं तो 99 आता है। कितना आता है? 99 आता है। और 11 को अगर मैं 10 से करता हूं तो 110 आता है। तो 110 तो इससे बड़ा हो जाएगा। 110 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो कितनी बार गया? 9 बार गया। 9 से कितना? 99। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? 99 यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं 99, जो बिल्कुल गलत है। जब भी कभी भाग देते हैं तो पीछे की अंतिम दो संख्या से ही माइनस करते हैं, यहाँ से माइनस नहीं कर सकते। अगर देखो, अगर 99 यहाँ लिख लेता तो माइनस कैसे हो जाएगा? मुझे बताइए, माइनस कैसे हो जाएगा? तो ये गलत है, इसलिए हमें पीछे 99 लिखना पड़ता है। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया, एक बचा, कैरी 1। 10 में से 10 गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, ये बचा। तो हमारा दशमलव में क्या चेंज हुआ? 0.9 से हुआ। तो ये 0.9, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि अब देखिए, अब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नीचे 10 और ऊपर 2। अब दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने भी क्या कहा था कि 10 को आपको बाहर लिखना है और 2 को आपको कहाँ लिखना है? अंदर लिखना है। मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो खास तौर से बहुत कमजोर हैं और दशमलव में बदलने में उन्हें काफी कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें एक एक अक्षर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो 3-4 क्वेश्चन लगातार करते हैं तो उनको हर तरीके का जो प्रश्न आएगा वो समझ में आ जाएगा। तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो बटे के नीचे, बटा बटा किसे बोलते हैं? ये लाइन को बटा बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में बाय बोलते हैं, ठीक है ना? ये इसे और अपॉन भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसे अपॉन भी बोलते हैं, 2/10, ठीक है ना? तो ये ये तो मैंने आपको बता दिया है इसे क्या क्या कहते हैं। तो देखो 10 को हमेशा बाहर, जो नीचे की संख्या होती है उसको हमेशा बाहर की तरफ रखते हैं और ऊपर वाली की संख्या हमेशा अंदर होती है। तो देखो 10, अब 2 का डिवाइड 10 से, 2 से तो सॉरी 10 का डिवाइड 2 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और ये अंदर क्या लगाएंगे? एक जीरो। अब 10 एकम 10, 10 दूनी 20 चला गया। तो इसका आंसर कितना आया? 0.2 आया, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। एक देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस भी ये है। देखिए यहाँ पर है 8, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड में थोड़ा सा दूरी कर रहा हूँ ताकि मैं आंसर यहाँ पर लिख सकूँ। नीचे की संख्या हमेशा कहाँ लिखनी है? बाहर लिखनी है, और ऊपर की हमेशा अंदर लिखनी है।
जबकि आपको मालूम है कि 8 बाहर है तो जा नहीं सकता। पहले की तरह हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे और नीचे 0 लगाएंगे, ठीक है ना। तो 8 का पारा अगर पढ़ते हैं तो आपको ये देखना है कि 56 के कितने नजदीक चला जाए, है। तो 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। 8 7 जा 56 होता है। माइनस करेंगे, 0 में से 6 तो जाता नहीं है, लेकिन यहाँ से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा। और यहाँ 6 में से 6 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, तो 0 बचा है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने एक बार पॉइंट लगा के 0 ले लिया है तो हम जितने मन चाहे आप पॉइंट 0 ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से फिर से 0 ले लें तो अब ये 0 ये हमने अपनी मर्जी से लिया है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा के एक बार 0 ले लिया है। अब 0 हम जितना मन चाहे उतना ले सकते हैं, तो दूसरी बार भी 0 मैंने अपनी मर्जी से ले लिया है। एक बार तो मैंने पॉइंट लगा के लिया था, दूसरा मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। अब इसे कैसे करेंगे, अब 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये आ गया। तो इसका आंसर क्या है, 0.75। इसका आंसर कितना आया, 0.75। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसमें क्योंकि आगे तक हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो अगर आप 3-4 तरह के प्रश्न अगर अलग अलग देखते हैं तो आपको और भी कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, एक ड्रॉ बनाएंगे, नीचे वाली संख्या बाहर रखेंगे, ऊपर वाली संख्या अंदर रखेंगे। जैसा कि 6 अंदर है, बाहर है, और 4 अंदर है, तो ये इससे भाग नहीं जाएगा। अब कैसे करेंगे, 6 कम 6 तो ना कर सकते, तो 4 में से 6 कहाँ से घट जाएगा, हमें माइनस करना होता है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। अब हम इसे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 होता है, 6 7 जा 42 होता है, तो 42 से तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 होगा। माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। वही है, एक बार हमने दशमलव लगा के 0 लगा लिया है तो एक 0 हम अपने आप लगाएंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, फिर से वही आएगा, 6 6 जा 36, माइनस करेंगे, फिर 4 बचेगा। बढ़ाने को तो हम फिर से 0 लगा लेंगे, फिर 6 आ जाएगा, तो ये क्रम वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.66 इसका आंसर आ गया। तो दशमलव के रूप में कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीके से बताया है, खास तौर से कमजोर छात्रों के लिए जो काफ़ी हद तक ऐसे प्रश्नों को करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।